नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम होल बेसिस सिस्टम और सॉफ्ट बेसिस सिस्टम के बारे में जानेंगे। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले सारे नए व्यूअर्स को मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन क्लिक करके सब्सक्राइब हो जाइए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का अपलोड पे नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे मिस ना करें। वीडियो अगर पसंद आता है दोस्तों तो इसे लाइक करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और नए वीडियो बनाने के लिए इंकरेजमेंट मिलता है। अपना कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और इस वीडियो के बारे में और कोई नया वीडियो अगर आप चाहते हैं उसके बारे में भी अपना सुझाव आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, दूसरे तरह के लर्निंग वीडियो के लिए हमारा सेकंड चैनल ज्ञान ज्योति इंडिया को भी चेक करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, होल बेसिस सिस्टम और सॉफ्ट बेसिस सिस्टम जो होता है इसका इस्तेमाल हम फिट्स के लिए करते हैं, यानी कि जहां पर फिटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो आइदर हम होल बेसिस सिस्टम का या तो हम सॉफ्ट बेसिस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में जहां पर की लिमिट, फिट्स, अलाउंस और टॉलरेंस मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने फिट्स को भी ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। हालांकि इस प्रोग्राम में फिट्स की रिक्वायरमेंट है, एक बार उसको जरा थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों, फिट्स का जो डेफिनेशन होता है हमने जाना है कि ये जो है डिग्री ऑफ टाइटनेस एंड लूजनेस बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स, यानी कि दो मेटिंग पार्ट जैसा कि हम असेंबली कर रहे हैं और फिटमेंट में हम चेक करते हैं कि कितना लूज है या कितना टाइट है ना, उसको हम फिट से हम डिफाइन करते हैं। और फिट जो होता है हमारा तीन तरह का होता है। एक होता है क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट जो होता है इसमें बेसिकली जो दो पार्ट होते हैं उसके बीच में गैप होता है, एयर होता है ना, जहां पर कि हमको थोड़ा सा गैप वगैरह चाहिए होता है, ऐसा असेंबली में हम क्लियरेंस फिट देते हैं। दूसरा जो है वो है ट्रांजिशन फिट। तो ट्रांजिशन फिट जो है ये जो है बेसिकली कॉम्प्रोमाइज है बिटवीन क्लियरेंस और इंटरफेरेंस फिट, यानी कि इंटरफेरेंस फिट जो होता है ये बेसिकली होता है इसका उल्टा, यानी क्लियरेंस फिट जो हो गया इसमें हमारा गैप रहेगा, दोनों पार्ट के बीच में हवा रहेगी। इंटरफेरेंस फिट जो है जैसा कि नाम बता रहा है इंटरफेरेंस, यानी कि इसमें बिल्कुल गैप नहीं रहेगा, टाइट रहेगा। और जनरली इंटरफेरेंस करने के लिए काफी सारे प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि एक होता है फोर्स के द्वारा, यानी कि आइदर हम एक पार्ट को, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हमने होल को हमने हीट कर लिया और हीट से एक्सपांड किया, हीट से हमने एक्सपांड किया और एक्सपांड करने के बाद में हमने शाफ्ट को अंदर में इंसर्ट किया और जब वो कूल होगा तो फिट हो जाएगा, है ना। दूसरा तरीका होता है इसमें कि श्रिंक फिट करते हैं, जिसमें कि हम शाफ्ट को हमने माइनस कुछ डिग्री में हमने रखा टेम्परेचर में और वो श्रिंक हो गया, उसका ओडी डाउन हो गया, उसके बाद हमने उसको फिट कर दिया और जब उसका ओडी, शाफ्ट का ओडी जो है जब नेचुरल कंडीशन में यानी कि नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा तो दोनों का फिटमेंट जो हो जाएगा काफी टाइट हो जाएगा। इसे हम कहेंगे इंटरफेरेंस फिट, यानी कि इसमें जो होता है गैप नहीं होता है, माइनस में होता है, इसमें प्लस में गैप होता है। और ट्रांजिशन जो है इन दोनों का बार्गेनिंग होता है, यानी कि कॉम्प्रोमाइज होता है, यानी कि ट्रांजिशन में हमारा क्लियरेंस भी हो सकता है, इंटरफेरेंस भी हो सकता है। तो आइए दोस्तों, अब जरा होल बेसिस सिस्टम और सॉफ्ट बेसिस सिस्टम को समझते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं कि होल बेसिस सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे कि नाम बता रहा है होल बेसिस सिस्टम, यानी कि इस सिस्टम का जो बेस है हम होल ले लेते हैं, है ना। यानी कि मेरा जो शाफ्ट है और मेरा जो होल है, इसमें इस सिस्टम में मेरा जो होल रहेगा ये बेस लाइन यानी कि बेस वैल्यू के बराबर रहेगा और इसको हम फिक्स रखेंगे, जबकि मेरा जो शाफ्ट रहेगा ये वैरी करेगा। यानी कि यहां पर इस केस में मेरा जो जीरो लाइन रहेगा ये मेरे होल के लोअर साइड में, मिनिमम वाले साइड में फॉल करेगा, या हम कह सकते हैं कि मेरा जो लोअर लिमिट रहेगा होल का ये मेरे बेसिक साइज के बराबर रहेगा। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं सॉफ्ट बेसिस सिस्टम को। तो सॉफ्ट बेसिस सिस्टम दोस्तों हो जाएगा जिसमें कि हमारा बेस जो रहेगा सॉफ्ट रहेगा, यानी कि यहां पर मेरा जो शाफ्ट रहेगा ये मेरा फिक्स रहेगा, होल को हम वेरी करेंगे। और इस केस में दोस्तों मेरा जो जीरो लाइन रहेगा, जीरो लाइन मेरे शाफ्ट के मैक्सिमम वैल्यू में फॉल करेगा, यानी कि इसका जो मैक्सिमम साइज रहेगा शाफ्ट का, अपर लिमिट ऑफ स्पेसिफिकेशन, ये मेरे जीरो लाइन के साथ में मैच करेगा। या हम कह सकते हैं कि मेरा जो अपर लिमिट रहेगा शाफ्ट का ये मेरे बेसिक साइज के साथ कॉरस्पॉन्ड करेगा। तो दोस्तों, अगर हम लोग कंपैरिजन करें जिससे कि आपको समझने में थोड़ा और आसानी होगी, आप देख सकते हैं ये मेरे होल बेसिस सिस्टम का डायग्राम है और ये मेरा सॉफ्ट बेसिस सिस्टम का डायग्राम है। दोनों में देख सकते हैं
कि मेरे होल बेसिस सिस्टम में मेरा जो जीरो लाइन है ये होल के लोअर साइड में फॉल कर रहा है, और मेरे शाफ्ट बेसिस सिस्टम में मेरा जो शाफ्ट का मैक्सिमम साइड है ये जीरो लाइन में फॉल कर रहा है। यानी कि होल बेसिस सिस्टम में मेरा जो बेस रहेगा होल का हो जाएगा, और शाफ्ट बेसिस सिस्टम में मेरा जो बेस रहेगा ये मेरा शाफ्ट हो जाएगा। दोस्तों, इस होल बेसिस और शाफ्ट बेसिस सिस्टम को एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये वाला जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये मेरा होल बेसिस सिस्टम है, यानी कि यहां पर मेरा जो होल है ये मेरा बेस साइज कॉरेस्पॉन्ड करता है, ये मेरा फिक्स रहेगा। मैं शाफ्ट को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग साइज में मैन्युफैक्चरिंग करूंगा और इसको मैं फिटमेंट के लिए, असेंबली के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा। यानी कि मेरा जो होल है अगर मैं शाफ्ट बना रहा हूं उससे छोटा, जिसमें कि गैप है दोनों के बीच में, तो ये मेरा क्लियरेंस फिट कर लाएगा। और अगर मैं शाफ्ट जो है होल के साइज से बड़ा ले रहा हूं तो ये मेरा इंटरफेरेंस फिट हो जाएगा। और मेरा नीड के बेस में जब मैं शाफ्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं आइदर क्लियरेंस में या इंटरफेरेंस में, तो ये मेरा ट्रांजिशन फिट कहलाएगा। दोस्तों, दूसरा एग्जांपल जो यहां पर आप देख रहे हैं, इस केस में जो कि मेरा शाफ्ट बेसिस सिस्टम है, यहां पर मेरा शाफ्ट जो है फिक्स है और मैं अलग अलग साइज के होल को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं। डिपेंड करता है कि मैं किस तरह का फिट चाहता हूं। अगर क्लियरेंस फिट चाहूंगा तो मेरा जो होल हो जाएगा मैं इसको बड़ा मैन्युफैक्चरिंग करूंगा। अगर मेरा इंटरफेरेंस फिट होगा, चूंकि शाफ्ट मेरा फिक्स है, तो मैं होल के साइज को छोटा रखूंगा तो मेरा इंटरफेरेंस फिट होगा। और ट्रांजिशन में मैं नीड बेस्ड में मैं होल को मैन्युफैक्चरिंग करूंगा। तो दोस्तों, मेरे होल बेसिस सिस्टम में मेरा बेसिक साइज जो है होल का यहां पर फिक्स रहेगा, और मेरा शाफ्ट बेसिस सिस्टम में मेरा जो शाफ्ट का जो डाया रहेगा, बेसिक साइज जो रहेगा, ये फिक्स रहेगा। तो दोस्तों, हमने दोनों के डिफरेंसेस को समझ लिया कि होल बेसिस सिस्टम और शाफ्ट बेसिस सिस्टम क्या होता है। लेकिन दोस्तों, इंडस्ट्री में होल बेसिस सिस्टम को प्रेफर्ड तरीका फिटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके कुछ रीजन है, हमको उन रीजन को भी समझना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, शाफ्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना आसान होता है, आप अलग अलग साइज में फॉर एग्जांपल टर्निंग कर सकते हैं। लेकिन होल को अलग अलग साइज में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग का तरीका इस्तेमाल किया जाता है, ड्रिलिंग करने का, बोरिंग करने का, रिमिंग करने का या ब्रोचिंग करने का, तो उसमें जो टूल लगता है काफी कॉस्टली हो जाएगा। आपको अलग अलग टूल के इन्वेंटरी रखने पड़ेंगे। तो अलग अलग तरह के होल को, अलग अलग साइज के होल को मैन्युफैक्चरिंग करना काफी टफ होता है। इसलिए इंडस्ट्री में होल बेसिस सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि होल को हम फिक्स रखेंगे और शाफ्ट को नीड बेस्ड में फिटमेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फिट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। आइए दोस्तों, अभी हमने जो डिस्कशन किया कि होल बेसिस सिस्टम को इंडस्ट्री में क्यों प्रेफर किया जाता है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। तो दोस्तों, फॉर एन एग्जांपल, मुझे ये एक पार्ट है जिसमें कि मुझे शाफ्ट मैंने फिक्स रखा है, यानी कि मैंने शाफ्ट बेसिस सिस्टम लिया है, शाफ्ट के बेसिक साइज को मैंने फिक्स रखा है। अब मुझे ये जो पार्ट है, चाहे वो कास्टिंग है, फोर्जिंग, जो भी है, मुझे अलग अलग साइज में मुझे मैन्युफैक्चरिंग करने हैं। क्योंकि मेरे जो शाफ्ट है बेसिक साइज में मैन्युफैक्चरिंग करके ले रहा हूं और मेरा जो सिस्टम है शाफ्ट बेसिस सिस्टम है, तो मैं ये जो फोर्जिंग है इसको अलग अलग साइज में मैं होल को क्रिएट करूंगा। अब चूंकि दोस्तों शाफ्ट का साइज फिक्स हो गया है, तो मुझे अपने फिटमेंट के हिसाब से मुझे होल क्रिएट करना है। फॉर एन एग्जांपल, मुझे 86 mm का अगर होल क्रिएट करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले दोस्तों मैं इस पार्ट में शायद ड्रिलिंग करूंगा, और ड्रिलिंग करने के लिए मैं 86 mm का ड्रिल बिट ढूंढूंगा, है ना। यानी कि अलग अलग साइज में अगर मुझे ड्रिलिंग करना हो तो मुझे उस साइज का ड्रिल बिट मेरे पास में होना चाहिए, जो कि जनरली होता नहीं है। फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास में 80 mm का ड्रिल बिट है, मुझे रिक्वायरमेंट है 86 का, है ना। तो पहले मैं क्या करूंगा, मेरा पहला ऑपरेशन हो जाएगा, मैं 80 mm का होल करूंगा। फिर उसके बाद में मैं उस पार्ट को लेके जाऊंगा मैं टर्निंग पे, और वहां पर मैं 86 mm का बोरिंग करूंगा। तो दोस्तों, इस तरीके से क्या होता है, मैंने शाफ्ट को फिक्स रखा था। अब अगर अलग अलग साइज के मुझे होल क्रिएट करना है तो मेरे लिए काफी कम्बरसम प्रोसेस हो जाएगा। मुझे दो प्रोसेस करने पड़ेंगे, पहली बार ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद मुझे बोरिंग करना पड़ेगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन होता है शाफ्ट बेसिस सिस्टम में। लेकिन अगर मैंने होल बेसिस सिस्टम रखा था जहां पर कि मैंने होल को फिक्स रखा है, तो मैं शाफ्ट को अलग अलग साइज में मैं टर्निंग कर सकता हूं, यानी कि एक ही साइज में मैंने टर्निंग कर लिया और एक ही ऑपरेशन में अलग अलग साइज के शाफ्ट के ओडी को क्रिएट कर सकता हूं। इसलिए दोस्तों, इंडस्ट्री में होल बेसिस सिस्टम को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि आप होल को फिक्स रख के शाफ्ट को अलग अलग साइज में
आसानी से मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, क्योंकि शाफ्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना आसान होता है। होल को अलग अलग साइज में क्रिएट करने के लिए आपके जो टूल्स वगैरह लगेंगे वो काफी कॉस्टली पड़ जाएंगे और काफी बड़ी इन्वेंट्री आपको टूल्स की मैनेज करनी पड़ेगी। आइए दोस्तों, अब आपको मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूं कि होल बेस्ड सिस्टम्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो दोस्तों, पहला एडवांटेज तो ये है कि अगर आप मास मैन्युफैक्चरिंग में हैं और अगर आपने होल बेसिस सिस्टम लिया हुआ है तो किसी भी साइज के शाफ्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना काफी आसान होगा, रादर देन वाइस वर्सा। यानी कि अगर आपने शाफ्ट बेसिस सिस्टम ले लिया तो अलग अलग साइज के होल को मास मैन्युफैक्चरिंग में क्रिएट करना काफी टफ हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके हर एक पार्ट में जो होल डाया आपको अलग अलग क्रिएट करना है तो आपको अलग अलग टाइप के ड्रिल बिट रखने पड़ेंगे, या जो भी आप प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं होल को बनाने के लिए, होल को बड़ा करने के लिए, रीमर हो गया, ब्रोच हो गया, वगैरह वगैरह, आपको काफी सारे टूल की इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। और अगर आपने होल बेसिस सिस्टम अगर आपने मेंटेन किया दोस्तों, अब चूंकि होल को क्रिएट करने के लिए हम ड्रिलिंग ऑपरेशन का काफी पॉपुलरली इस्तेमाल करते हैं, तो स्टैंडर्ड साइज के ड्रिल बिट को आप मेंटेन करके मास मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और इससे आपकी क्वालिटी और कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी भी मेंटेन होगी। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने शाफ्ट बेसिस सिस्टम लिया है तो आपको अलग अलग साइज के होल को चेक करने के लिए आपको कॉम्प्लिकेटेड या कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट का गेजेस का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, बोर डायल गेज, यानी कि अलग अलग साइज के बोर डायल या एयर प्लग गेजेस का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, प्रोक्योरमेंट करेंगे, काफी महंगा पड़ता है। और साथ ही साथ दोस्तों, होल बेसिस सिस्टम से मेरे स्क्रैप का कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी काफी कम होता है, क्योंकि प्रोसेस में मेरी कंसिस्टेंसी रहती है। होल बेसिस सिस्टम जो ज्यादा एफिशिएंट है और मास मैन्युफैक्चरिंग करना भी इसको आसान होता है। अब चूंकि मास मैन्युफैक्चरिंग करना आसान है, ज्यादा प्रोसेस एफिशिएंट है, इसलिए इससे कॉस्ट भी काफी कम लगता है। आइए दोस्तों, अब आपको मैं डेजिग्नेशंस ऑफ फिट के बारे में बताता हूं कि हम किस तरह के नोमेनक्लेचर का इस्तेमाल करते हैं फिट को डिनोट करने के लिए। तो दोस्तों, फिट के नोमेनक्लेचर में हम जो होल और शाफ्ट को डिनोट करते हैं, इसमें हम होल को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और शाफ्ट को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों समझने के लिए। अगर आपका 20H7 दिया गया है, इसका मतलब हो गया 20 का मतलब हो गया 20 mm का होल है, H का मतलब हो गया होल जो कि कैपिटल लेटर में दिया गया है, और 7 का मतलब हो गया ये IT ग्रेड यानी कि टॉलरेंस ग्रेड 7 का है। यानी कि आप इसके टेबल में IT ग्रेड के टेबल को चेक करके आप जान सकते हैं कि टॉलरेंस इसमें कितना दिया गया है। उसी तरीके से दोस्तों, अगर 20F8 दिया गया है, F स्मॉल में दिया गया, इसका मतलब ये शाफ्ट का डेजिग्नेशन है। 20 का मतलब हो गया 20 mm का शाफ्ट है और 8 का मतलब हो गया IT ग्रेड 8 है, यानी कि शाफ्ट का जो टॉलरेंस ग्रेड है वो IT 8 का है। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि शाफ्ट के लिए हम जो फिट का सिंबल इस्तेमाल करते हैं जो कि स्मॉल लेटर में होता है, अगर ये A to H दिया गया है, इसका मतलब ये डिनोट कर रहा है कि ये क्लियरेंस फिट है। अगर ये स्मॉल J से स्मॉल n है तो ये डिनोट कर रहा है कि ट्रांजिशन फिट है, और अगर ये स्मॉल p से स्मॉल z है, इसका मतलब ये इंटरफेरेंस फिट है। तो यहां पर इस केस में स्मॉल लेटर f जो है डिनोट कर रहा है कि ये जो शाफ्ट का क्लियरेंस फिट के बारे में बात कर रहा है। तो दोस्तों, अभी हमने IT टॉलरेंस ग्रेड के बारे में जिक्र किया, इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, ये जो IT ग्रेड है ये मेरे ग्रेड ऑफ टॉलरेंस यानी कि लेवल ऑफ एक्यूरेसी को डिनोट करता है, और टॉलरेंस के टोटल 18 ग्रेड होते हैं जो कि हैं IT01, IT0, 2 ग्रेड हो गए, और उसके बाद में IT1 से लेके IT16 तक 16 फर्दर ग्रेड होते हैं। तो टोटल 18 ग्रेड होते हैं टॉलरेंस के। आइए अब समझते हैं कि ये सारे ग्रेड जो हैं एक किस किस काम के, किस किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो दोस्तों, ये जो IT01 से लेके IT4 तक का जो ग्रेड होता है, टॉलरेंस ग्रेड है, इसको हम गेजेस के मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि प्लग गेजेस हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वगैरह वगैरह। तो उनको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम IT01 से लेके IT4 तक का इस्तेमाल करते हैं। IT5 से लेकर IT7 जो है दोस्तों, इसका इस्तेमाल करते हैं हम प्रिसीजन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए, और IT8 से लेकर IT11 तक का हम इस्तेमाल करते हैं जनरल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में। IT12 से लेकर IT14 तक का हम इस्तेमाल करते हैं सीट मेटल स्टाम्पिंग प्रेस वर्किंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, IT15 से लेकर IT16 तक का हम इस्तेमाल करते हैं कास्टिंग और जनरल कटिंग वर्क्स के लिए। आइए दोस्तों, ये जो डेजिग्नेशंस ऑफ फिट हम इस्तेमाल करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसका आखिर क्या मतलब होता है, इसको कैसे रीड करना है। तो दोस्तों, यहां पर जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप देख सकते हैं कि एक फिट का एग्जाम्पल दिया गया है
50H7G7। तो दोस्तों ये जो 50 है ये बेसिकली बता रहा है कि इसका बेसिक साइज जो है 50 mm का है। H जो है दोस्तों कैपिटल में है, ये डिनोट कर रहा है फंडामेंटल डेविएशन फॉर होल के लिए। 7 जो है ये IT ग्रेड है होल के लिए, और G जो है दोस्तों ये फंडामेंटल डेविएशन फॉर शाफ्ट के लिए है, और 7 जो यहां पर है ये IT ग्रेड है शाफ्ट के लिए। और यहां पर ये जो G दिया गया ये बेसिकली डिनोट कर रहा है कि ये क्लियरेंस फिट है, क्योंकि दोस्तों हमने ऑलरेडी समझा हुआ है कि G जो है अगर आपका फिट जो है A से लेके H तक है तो क्लियरेंस फिट है, स्मॉल J से स्मॉल n तो है ट्रांजिशन फिट है, और स्मॉल P से स्मॉल Z अगर है तो इंटरफेरेंस फिट होता है। अब चूंकि ये स्मॉल G में है इसका मतलब ये डिनोट कर रहा है क्लियरेंस फिट को। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस प्रोग्राम से आपको होल बेसिस सिस्टम, सब बेसिस सिस्टम और डेजिग्नेशन ऑफ फिट जो होता है, IT टॉलरेंस ग्रेड क्या होता है, कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करना न भूलें, और हमारे दूसरे चैनल ज्ञान ज्योति इंडिया को भी चेक करना न भूलें। वहां पर भी आपको काफी सारे अच्छे लर्निंग वीडियो मिल जाएंगे। और हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का भी बेनिफिट जरूर उठाएं। हमारे वेबसाइट www.qualityhubindia.com पे जरूर विजिट करें। काफी सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हैं जो कि आप घर बैठे सीख सकते हैं और अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। किसी भी तरह क्वेरी पे दोस्तों आप हमारे मेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करना ना भूलें। आप गूगल प्ले स्टोर में जाके क्वालिटी हब इंडिया के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके थ्रू से भी हमारे कोर्सेज को आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, और किसी भी सिस्टम में, मोबाइल पे, लैपटॉप में, टैबलेट पे प्रोग्राम को देख सकते हैं, अपने कन्वीनियंस से बार बार देख सकते हैं, और टेस्ट भी ऑनलाइन दे सकते हैं। सर्टिफिकेट का हार्ड कॉपी कुरियर के द्वारा घर बैठे आपको मिल जाएगा। आप हमारे कोर्सेज को ग्लोबली किसी भी कंट्री से कहीं पर भी बैठे हुए आप आराम से कर सकते हैं। आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, और इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो हमारे साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर, जय हिंद।